हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और आज का वीडियो मैं सुबह से शुरू करने जा रही हूँ। और सारे काम सुबह को के हो चुके हैं और अब आ चुकी हूँ रसोई में। चाय मैंने बना दी है और अब शुरू कर रही हूँ खाना बनाना। तो खाने में सबसे पहले बनाऊँगी चने। मैंने उबाले हैं और आज हमारे यहाँ चने की कोहरी बनती है। तो चनों को फ्राई करूँगी और नींबू, हरी मिर्च, धनिया सब कुछ डाल के वही आज सब लोग नाश्ते में खाएंगे और उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे सी कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद। आइए चलती हूँ रसोई में और शुरू करती हूँ अपने काम। तो काम तो मैंने शुरू कर दिए थे, जब मैं नहा के आई थी तभी चने उबालने के लिए रख दिए थे और ये खीर चढ़ा दी थी। तो देखिए खीर मेरी पकने ही वाली है और चनों के बाद चढ़ा दिए थे थोड़े गेहूँ उबलने के लिए। और ये उबले चने और गेहूँ की कोहरी पहले खाई जाती थी और ये हैं बिना उबाले हुए गेहूँ, जिनसे कजलिया बोई जाएगी। तो इनको अलग रख देती हूँ, ये कल तक अंकुरित हो जाएंगे और इन्हीं की कजलिया बोई जाएगी जो भाइयों के कान में खोसी जाती है। और ये त्यौहार द्वादशी के दिन मनाया जाता है। मैंने कल आपको इस वीडियो में बताया था, तो उसके लिए अलग रख दिया है। और देखिए खीर एक बार बिल्कुल पकने ही वाली है। इसमें अब शक्कर डालनी है मुझे और गरी और इलायची जो भी डाल दूंगी और ये तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं फ्राई करूँगी चने, और फ्राई किए हुए चने मेरे बच्चों को पसंद भी है। और पहले तो कोहरी ऐसे ही खाई जाती थी, नमक डाल के चनों को उबाला जाता था और ऐसे ही सिंपल तरीके से लोग खा लिया करते थे। लेकिन अब कहीं भी कोई भी ऐसे चने नहीं खाता है, और जो खाते हैं वो खाते हैं, सभी नहीं खाते हैं। और मेरे बच्चे तो वैसे भी बिना फ्राई किए हुए चने कम ही खाते हैं, और जब खाते हैं तो उसमें नींबू वगैरह ऊपर से काट के। लेकिन आज मैंने पूछा कि कैसे खाओगे, तो बच्चों ने कहा कि फ्राई करके ही खाऊंगा। तो फिर वैसे ही फ्राई कर दूंगी और उसके बाद ये देखिए डाल देती हूँ इलायची पाउडर। और उसके बाद बनाऊंगी दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में छोले मेरे पास थे नहीं, तो आज यही काले चने की सब्ज़ी बनाऊंगी और पूरियाँ। और खीर मेरी बन ही गई है, तो जैसा बच्चे खाएंगे वैसे बना दूंगी। और कचौड़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और मन है मेरा कि कल मैं सुबह नाश्ते में आलू की कचौड़ी बना दूंगी, क्योंकि बच्चों को आलू कचौड़ी काफ़ी पसंद है। तो यही ट्राई करूँगी कि कल सुबह नाश्ते में बच्चों को, क्योंकि एक साथ जब बहुत सारा खाना बना लो तो समझ में नहीं आता कि कैसे खाएं, और एक साथ खाना खा भी नहीं सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खाने को की लिस्ट नहीं बनाती हूँ कि जिससे कि बहुत सारा खाना बने और फिर बच्चे मन से खाएं भी ना। तो अलग अलग करके बनाओ तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो सुबह कल नाश्ते में आलू की कचौड़ी बना दूंगी, आज नहीं बनाई। तो देखिए ये इलायची पाउडर मैंने डाल दिया, शक्कर भी डाल दी, और सब इसको बस अच्छी तरह से पका लेती हूँ। और उसके बाद फ्राई करूँगी चने भी सिंपल तरीके से जैसे फ्राई करती हूँ, आपको तो पता ही है, जीरा हींग डाल के। और ये देखिए कुछ इस तरह की खीर मेरी बनके हो चुकी है तैयार। इलायची पाउडर और गरी पाउडर के साथ मेरी खीर बिल्कुल, ये देखिए। और अभी ये रखी रखी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी, क्योंकि अभी इसमें गाढ़ापन आएगा। और इधर देखिए दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया था, अब इसको हटा देती हूँ। और ये देखिए डाल दिया है सरसों का तेल कढ़ाई में, और इसमें जीरा हींग हरी मिर्च सब कुछ डालने के बाद चनों को फ्राई करूँगी और ख़ुद भी खाऊँगी और बच्चों को भी खिला के। और उसके बाद थोड़ी देर बाद दोपहर का खाना बनाऊँगी। और बीच में अपने जो सारे काम हैं, कपड़े वगैरह, वो सब निपटा लेती हूँ, क्योंकि गुरुवार के दिन मशीन नहीं लगाती तो शुक्रवार के दिन काफ़ी कपड़े ढेर लग जाता है, और 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए फाइनली हरी मिर्च सब डाल दिया मैंने, जीरा हींग सब कुछ, अदरक थोड़ी घिस के डाल देती हूँ और इन चनों को फ्राई कर देती हूँ। और इन चनों का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी।
और चने किसी भी तरह से खाओ, लेकिन अब मैं दांतों की वजह से कच्चे चने नहीं खा पाती हूँ। तो यही कोशिश करती हूँ कि जब कभी भी वो कर देती हूँ तो उबाल के ही बनाती हूँ। बच्चों का जैसा मन होता है वैसे ही तैयार कर देती हूँ। अगर उनका मन हुआ कि फ्राई करके खाऊंगा, नहीं हुआ तो नींबू वगैरह ऐसे ही डाल के, हरी मिर्च डाल के, ऐसे ही भी सिंपल तरीके से उबाल के भी बच्चे खा लेते हैं। मन है बच्चों का। और देखिए इस तरह से सभी मसालों को मैंने डाल दिया था, वही बेसिक मसाले, धनिया हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और पिसी खटाई यानी कि अमचूर पाउडर की जगह मैंने नींबू का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए फाइनली हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है और बच्चों को दे देती हूँ। छोटा बेटा आ चुका है नहा धो के, उसको देने के बाद। और ये फिर है दोपहर के बाद की क्लिप, दोपहर बाद यानी 12 बजे के बाद का क्लिप। फिर दोपहर के 1 बजे के करीब मैंने खाना बनाया था, क्योंकि उतना ही है, नाश्ता काफ़ी हो गया था बच्चों के लिए, और बच्चे तो और भी कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। और फाइनली देखिए टमाटर और हरी मिर्च, अदरक, इन सभी चीज़ों को मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में। और अब बना देती हूँ इसी काले चने की सब्ज़ी। और सबसे पहले देखिए मसालों को अच्छी तरीके से पकाया था और उसके बाद डाल दिया था टमाटर की जो प्यूरी मैंने तैयार करी थी। और कुछ इस तरह का पेस्ट, देखिए इस तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से पकाऊंगी, क्योंकि जब तक टमाटर भी अच्छे से नहीं पक जाते तो सब्जी का टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा आता और उसमें कुछ ना कुछ कच्चापन टमाटर का लगा ही रहता है। और ये देखिए काले चने, और काले चने की भी सब्जी काफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं। मेरे बच्चे तो पसंद करते हैं। छोले जब कभी नहीं भी होते हैं तो मैं काले चने की सब्जी ही बना देती हूँ और बच्चे काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं। और फिर उसके बाद सब्जी छौंक दी थी मैंने और उसके बाद फैलाने लगी थी कपड़े, क्योंकि 2 दिन के कपड़े थे और कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं और बारिश भी शुरू थी तो बाहर फैलाने की कहीं जगह नहीं थी। तो यहीं पे रसोई में पीछे की तरफ फैला देती हूँ। काफ़ी डोरी बांध रखी मैंने यहाँ पे चारों तरफ घुमा के, जिससे कि 1-2 दिन के अगर मौसम ना खुला रहे तो आसानी से कपड़े सूख जाएं। और कपड़े जब नहीं सूखते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। पंखा चला दूंगी तो काफ़ी अच्छी तरीके से कपड़े सूख जाएंगे। और पंखा जब कपड़े फैलाती हूँ तो पंखा ज़रूर चला देती हूँ। और ये देखिए फाइनली मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और अब सेक दूँगी पूड़ियाँ और बच्चों को खिलाऊँगी। और इसी तरह से काफ़ी सिंपल तरीके से मैं अपने सभी त्योहारों को मनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फैलाव मुझे पसंद नहीं है और ज़्यादा फैला के फिर समेटना भी पड़ता है। और जिन चीज़ों को मैं फैलाती हूँ उनको तुरंत ही समेट देती हूँ, ये मेरी आदत है। और मेरी एक बहन ने कमेंट किया था, मैं उनका नाम भूल गई, कि प्लीज़ आप झाड़ू रसोई की अलग रखते हो। मेरे पास झाड़ू बहन अलग है रसोई की, और जो मैं झाड़ू अगर इस्तेमाल भी करती हूँ तो ये बाहर नहीं इस्तेमाल होती है, ये घर के लिए झाड़ू है और इसको मैं फिर धुल देती हूँ और पानी से धुलने के बाद ही रसोई में लगाती हूँ। और जब कभी ज़्यादा तकलीफ़ होती है शरीर में तो फूल झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो मैं छोटी झाड़ू से ही झाड़ू लगाती हूँ। और ऐसा सुबह के समय तो ज़्यादा ही हो जाता है कि कभी कभी शरीर में और तख्त के नीचे घुस के झाड़ू लगाना कठिन हो जाता है, इसलिए फूल झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ। और जब उसको रसोई में यूज़ करती हूँ तो उसको पानी से थोड़ा सा धुल देती हूँ, उसके बाद ही यूज़ करती हूँ। वैसे आप सभी के कमेंट पढ़कर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छा सहयोग करते हो मेरे साथ, और इसी तरह से आप अपना सहयोग बनाए रखिए। जो बातें मुझे नहीं जो बातें मुझे नहीं पता है तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर बताइएगा। और कोशिश तो सब अच्छा करने की ही करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर भी कमियाँ हैं, मेरे कामों में भी कमियाँ हैं। तो प्लीज़ मेरी उन कमियों को बताइएगा ज़रूर, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि जो बातें अपने अंदर अपने को ना पता हो तो अगर अपनों से हमें जानकारी उनकी मिलती है तो हमें ज़रूर ही वो जानकारी लेनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है।
और यही सब मेरे जीवन में रहा, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। और आपको बताऊं कि शुरुआत में मुझे ये चीज़ें कम अच्छी लगा करती थी। जब मुझे कोई बताया करता था तो मुझे थोड़ा सा हीन भावना महसूस हुआ करती थी। और देखिए फाइनली मेरी थाली लग चुकी है। आप लोग भी खाइए, बच्चों को भी खिलाऊंगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लगता, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।